हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईसी 2023 कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक पेपर के क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, जो कि 2D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और इसको सॉल्व करने का एक सेट तरीका है। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पे ग्रो करना इम्पॉसिबल है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये एड्रेस कैलकुलेशन 2D अरेज में कैसे होता है, और इस वीडियो में हम रो मेजर वाइज कवर करेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा कॉलम मेजर वाइज के लिए, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर रहता है। तो स्पेसिफिक पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया है और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स है हमारे पास 2D अरे एन, इसका साइज है 11 into 8, मतलब 11 रोज 8 कॉलम्स। ईच सेल का डेटा टाइप का साइज जो है वो 2 बाइट्स है। एड्रेस ऑफ n23 इज 2140, एड्रेस ऑफ n7,5 निकालना है हमें, एंड रो मेजर वाइज में स्टोर्ड है। ठीक है, इतना इनपुट दिया है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपको दिया है इसका एड्रेस और आपको पूछ लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज बता दो। मतलब एक वेरिएबल इन सब चीजों में अननोन होता है। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली एक फॉर्मूला बन के आता है, जो कि मैं डिराइव करूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, एंड देन हम उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इन लोगों ने दिया है 2D एरे, ओके, तो जिसमें रोज हैं, ठीक है, और इसमें कॉलम्स हैं, ओके। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ रोज मान लें, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स मान लें, नंबर ऑफ कॉलम्स, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, n रोज, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, n कॉलम्स। तो अगर ये मान ले C1 C2 टिल Cn, और अगर ये रो मान लें, अगर ये रो मान लें R1 R2 टिल Rn, ओके ओके। तो इस मैट्रिक्स में जो ये पहले सेल का 0,0 का जो एड्रेस होता है, ओके, उसको बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, अब बेस एड्रेस क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि ये स्टोर हो रहा है रो मेजर वाइज। रो मेजर वाइज कहने का मतलब ये है कि हमको दिख तो रहा है ये 2D एरे, लेकिन ये मेमोरी में एज अ सिंगल स्ट्रिप ऑफ मेमोरी स्टोर होता है। तो आप इस 2D अरे को एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ मेमोरी में कैसे स्टोर करोगे? आपने कहा हम रो मेजर वाइज स्टोर करेंगे। हम कहेंगे हमने पहला रो रखा मेमोरी में, दिस इज रो 1 फॉलोड बाय रो 2, ठीक है। तो ये एक पूरा कंटिन्यूअस मेमोरी है, फॉलोड बाय रो 3, फॉलोड बाय टिल रो n, और एक हर एक रो में कॉलम्स हैं। तो ये C1 कॉलम हो गया, C2 कॉलम हो गया, C3 हो गया, ओके, टिल Cn। सिमिलरली इस रो का पहला कॉलम, इस रो का सेकेंड कॉलम टिल Cn, सिमिलरली इस R3 में, एंड फाइनली Rn में, ओके। तो हमने पहला रो रखा, दूसरा रो रखा इसके बाद, तीसरा रो रखा इसके बाद। तो ये हो गया रो मेजर वाइज। कॉलम मेजर में क्या होता है, हम कॉलम बाय कॉलम स्टोर करते हैं। तो कॉलम मेजर हो जाता है, ये हो गया C1 फॉलोड बाय C2 फॉलोड बाय C3 टिल Cn, ओके। और एक हर एक कॉलम में n रोज, R1 R2 R3 टिल Rn, सिमिलरली सेकेंड कॉलम में R1 R2 टिल Rn, ठीक है। ये चीज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं रो मेजर वाइज में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको मेमोरी में एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ मेमोरी ही मिलता है। हम इसको ऐसे स्टोर करते हैं ताकि हम दो इंडिसेस देकर किसी भी लोकेशन का पता लगा पाए। तो अगर हमको चाहिए A1, 2, ओके, तो हमको फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट रो, ये तो 0th रो हो गई, ठीक है, ये हो गई रो 1। तो फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू जो कि इंडेक्स 2 हो गया, ये कॉलम इंडेक्सेस हो गए, तो ये वाला वैल्यू हमको चाहिए। क्योंकि हम एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ मेमोरी स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा एड्रेस कैलकुलेट करना इस पर्टिकुलर वैल्यू का, इस पर्टिकुलर सेल का बहुत इजी हो जाता है, इंस्टेंट होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट रो मेजर वाइज का, कि हमारे पास 2D एरे तुमको दिख रहा है, लेकिन ये स्टोर मेमोरी में ऐसे हो रहा है, एक के बाद एक रो में। तो अब सपोज करिए हमको किसी लोकेशन R, C का एड्रेस निकालना है, ठीक है। मतलब बेस एड्रेस ये हो गया, ठीक है, 0,0 का बेस एड्रेस ये हो गया, और हमको R, C का एड्रेस निकालना है जो कहीं बीच में है, ठीक है, R, C। तो अब यहां हो बेस एड्रेस पे आपको R, C जाना है। मतलब आप पहला रो ट्रैवर्स किए, दूसरा रो ट्रैवर्स किए, तीसरा रो ट्रैवर्स किए, जब तक आप R, C पे पहुंच नहीं गए। मतलब आप ये वाला रो ट्रैवर्स किए, फिर ये वाला रो ट्रैवर्स किए, फिर ये वाला, टिल आप इसकी पिछली वाली रो, मतलब यहां तक ना पहुंच गए। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया?
ठीक है, आपने इतनी सारी रोज कवर कर ली। ओके, तो ये रोज कितनी हो गई? तो अगर बेस एड्रेस है हमारा 0,0 पे, जिसको हम R0 C0 ले लें, ठीक है, R0 0 है, C0 0 है, बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन इन दिस 2D एरे। तो ये कितनी रोज हमने कवर कर ली? हमने कवर कर ली है रोज R माइनस R0। सो R माइनस R0 रोज हमने कवर कर ली है। कितने सेल्स हमने टोटल कवर किए होंगे इसमें? तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज तो R माइनस R0 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए हमारे NC, तो ये हो गया इंटू NC। इतने सेल्स हमने कवर किए हैं रो मेजर वाइज ट्रेवल करने में, यहां तक, मतलब इस रो के जस्ट पुरानी रो तक हमको इतना पार्ट अभी और कवर करना है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? C माइनस C0, मतलब इतनी कॉलम्स हमको और कवर करनी है, तो हम बोलेंगे प्लस C माइनस C0। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमने कवर किए हैं बेस एड्रेस से R, C पहुंचने में रो मेजर वाइज, मतलब आप रोज ट्रैवल करो। और हर सेल का एक साइज है, जैसे इस केस में 2 बाइट्स है, 4 बाइट्स हो सकता है, 8 बाइट्स हो सकता है, तो हर सेल का एक साइज है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइज से। ओके, ऑलराइट, तो इतना हमने एड्रेस टोटल कवर कर लिया। जब हमने नंबर ऑफ सेल्स को साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम जब बेस एड्रेस ऐड कर देंगे इसमें, मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया, रो मेजर वाइज कवर किया इतने सारे सेल्स को, यहां तक आ गए, ये वाला पार्ट हमारा ये है C माइनस C0, तो ये बराबर हो गया R, C के एड्रेस का, तो ये हो गया एड्रेस ऑफ R, C। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एड्रेस ऑफ N ऑफ R, C। ओके, और ये बेस एड्रेस बेसिकली है एड्रेस ऑफ N ऑफ 0,0। ओके, अब इसमें क्या हमको बेस एड्रेस नहीं दिया, हमको N00 नहीं दिया है, ठीक है, हमको कहीं बीच का दिया है N2,3, तो N2,3 हो गया 0,1,2,0,1,2,3। ओके, तो इस चीज का एड्रेस हमको दिया है, ओके, जो कि है 2140। तो इसको अगर हम लोग R1C1 मान लें और इसका एड्रेस है 2140। ओके, बात वही है, बस स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां आ गया है, तो हमने ये फॉर्मूला निकाला बेस एड्रेस से, ठीक है। अब हमारा एड्रेस जो दिया गया है वो ये वाला है, कहीं बीच में, स्टार्टिंग वाला नहीं है, और हमको फाइनल ये निकालना है। आइडिया सेम रहेगा, हमको बची हुई कॉलम्स इस रो की ट्रैवल करनी है, फिर इनके बीच का गैप ट्रैवल करना है, फिर ये ट्रैवल करना है, ठीक है, ताकि आप R, C तक पहुंच पाओ। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितने सेल्स हो गए? वो हो गए NC माइनस C1। तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। तो ये कितने सेल्स हो गए? NC माइनस C1, तो NC माइनस C1, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस C1 प्लस ये वाला गैप। ये वाला गैप क्या हुआ? R माइनस R1 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि हम पहले R माइनस R0 कर रहे थे, लेकिन हम इसी रो में थे, अब हम नेक्स्ट रो में आ गए हैं, R1 के बाद वाली रो में आ गए हैं, तो R माइनस R1 प्लस 1 होगा प्लस R माइनस R1 प्लस 1 इंटू NC, नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा C प्लस C माइनस C0 प्लस C माइनस C0, ओके, इंटू द साइज, इंटू साइज, ओके, ये हो गया N ऑफ R1 C1 प्लस इक्वल्स टू N ऑफ R, C इस केस में, ओके, क्योंकि आप B से स्टार्ट कर रहे हो। अब इस फॉर्मूला को इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास NR है, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 11, NC है 8, साइज है हमारे पास 2 बाइट्स, तो साइज हो गया 2, N23 का एड्रेस है 2140, सो R1 is 2 and C1 is 3, ये 2,3, इसका एड्रेस है N ऑफ 2,3 का एड्रेस है 2140, ठीक है, तो N ऑफ R1 C1 है 2140, ओके, प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 8 माइनस C1 है 3 प्लस R क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन, R हो गया 7, ओके, C हो गया 5, ठीक है, और हमको ये वैल्यू निकालनी है, R हो गया 7, तो 7 माइनस R1 प्लस 1,
R1 प्लस 1 हो गया 3, 2 प्लस 1 3, तो 2 प्लस 1 लिख देता हूं अभी, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा NC से, तो NC हमारा है 8 प्लस C माइनस C0, तो C0 हमारा 0 है, तो बेसिकली प्लस C कॉलम्स हो गए, C हमारा है 5, ओके, इनटू हम करेंगे साइज विच इज 2 और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2140 प्लस 8 माइनस 3 इज 5, ओके, इंटू 7 माइनस 3 4, ओके, 4 इंटू 7 माइनस 3 4 इंटू 8, राइट, 8, ओके, प्लस 5 इंटू 2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज आई थॉट हमारे पास स्पेस नहीं होगा, बट ठीक है, ओके। तो ये करते हैं 2140 प्लस 5 प्लस 32 प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 2140 प्लस 42 इंटू 2, 42 इंटू 2। कहने का मतलब है इस सेल से इस सेल में जाने के लिए हमको 42 सेल्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे जब ये एक सिंगल स्ट्रिप में होगा ये 2D अरे। तो 42 इंटू 2 हो गया 84, तो ये हो गया 2140 प्लस 84, तो ये हो गया 42224, ओके, सही है ना। तो ये है हमारा आंसर। तो ये वाला एड्रेस इस N7,5 का है 2224, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला है जब आपके पास, एक सेकेंड, ओके, तो ये पहले जैसा नहीं है बट यू गेट द आइडिया, राइट। तो हमको दिया गया था R1C1 RC का पता लगाना था, तो ये वाली वैल्यू अननोन थी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी ये वाली वैल्यू अननोन हो, मतलब आपको इसका एड्रेस पता लगाना हो गिवन दिस, ठीक है, तो आप देख के वैल्यूज पुट करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है इन दोनों का वैल्यू दिया हो और कहिए NC अननोन हो, ठीक है, तो एक अननोन हो जाएगा। अच्छा, एक फाइनल चीज करते हैं कि हम ये फॉर्मूला वगैरह नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं, इसका एड्रेस क्या था, ठीक है, तो इस केस में आप बिल्कुल लेबर वाला काम कर लो कि आप गिन लो कि हमको कितने सेल्स चल रहे हैं। अब वो मैं करके बताता हूँ कैसे होगा। तो एग्जैक्टली 11/8 का मैट्रिक्स मैं बनाता हूं। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है 11/8 का, तो 11 रोज हैं 8 कॉलम से, ठीक है। हमको दिया गया 2,3 का एड्रेस 012 012 3, तो इसका एड्रेस दिया गया हमको, इसका एड्रेस यहाँ पर इस वाली दीवार पे, तो ये है 2140। और दीवार ऐसे याद रखिएगा, थोड़ा फनी है बट जैसे कि आपके घर का एड्रेस आपके घर के सामने वाली दीवार पे लगा होता है, तो हमको ये वाली दीवार को एड्रेस मानना है, ठीक है, रूम मेजर वाइज में। हमको किसका एड्रेस निकालना है 7,5 का, तो 7 0 1 2 3 4 5 इसका निकालना है एड्रेस, जो कि ये दीवार का एड्रेस है, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये सेल्स कवर करने हैं, ठीक है, और यहां तक आना है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले का पार्ट ये वाला क्या कर रहा है, सॉरी ये वाला पार्ट जो कर्ली ब्रेसेस में है वो काउंट कर रहा है हमको कितने सेल्स ट्रैवर्स करने हैं। सेल्स ट्रैवर्स करने मतलब जब ये रो मीटर वाइज सीधा होगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में हमको कितने सेल्स ट्रैवर्स करने हैं, बस यही बता रहा है। तो आप काउंट कर लो, तो ये वाला भी काउंट होगा क्योंकि ये वाला सेल इसका एड्रेस बताएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ 5 हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, ठीक है। देखिए 5 यहां से आया था और 5 यहां से आया, ठीक है, बाकी इतने बचे। तो ये कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हैं, कितने कॉलम से 8, तो ये हो गया 4 × 8 32, जो कि हमारी बीच वाली वैल्यू थी। 32 + 5 + 5 42 सेल्स ट्रैवर्स करने हैं। तो इस वाले एड्रेस में आप जोड़ दो 42 × 2, जो कि आपका बन गया 2224 और आपको मिल गया। तो इतना फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो सीधे मैट्रिक्स बनाइएगा और कर लीजिए कैलकुलेट। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब होगी अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स नहीं दिए हैं, तो आपको पता नहीं कितना ट्रैवर्स करना है, फिर आपको अननोन से करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू।